और ये संत आपसे निवेदन करते, आग्रह करते कि समाज और संत दोनों जुड़ जाएं इस देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए। मेरे भाई बहन, बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। देश एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां लोग हमारे धर्म की ओर ऐसी गिद्ध दृष्टि लगा करके देख रहे हैं। हर कोई आपको दूर करना चाहता है इस मां के मंदिर से, मेरे प्रभु राम से दूर करके, और आपका एक अलग पंथ बना करके आपको एक अलग मत से जोड़ना चाहता है। पर हम किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा जो स्थापित है हमारा धर्म, हमारे भीमाजी नायक, हमारे टंटिया मामा, हमारे चंद्रशेखर आजाद, प्राणों की आहुतियां दे दी इन्होंने, पर धर्म नहीं बदला। आपको पता है चोरल के जंगलों में जब अंग्रेज अधिकारी ने टंटिया मामा को पकड़ा, एक पेड़ पर फांसी पर टांगने वाला था, लेकिन उसने एक प्रलोभन दिया, टंटिया मामा तुझे 80 गांव की जागीर देंगे, हिंदू धर्म छोड़ दे और ईसाई बन जा। टंटिया मामा ने कहा नहीं, मेरे बाप दादाओं ने जिस धर्म को पाला पोसा बड़ा किया, मैं उस धर्म को कैसे छोड़ दूं। अंग्रेज अधिकारी को एक व्यक्ति ने कान में कह दिया था, अगर टंटिया मामा धर्म छोड़ देगा ना, और टंटिया मामा अगर तुम्हारी पाली में आ जाएगा, तो इसके साथ में हजारों लोग जुड़े, पूरा निमाड़ अंचल इससे जुड़ा, पूरा मालवा इससे जुड़ा, तो ये सब तुम्हारे साथ हो जाएंगे। 80 गांव का प्रलोभन दिया, तेरे को 80 गांव का राज देते। उसने कहा 80 गांव का राज कहे 80,000 गांव का राज दे दो, तो भी टंटिया मामा धर्म बदलने वाला नहीं है। गले में फांसी का फंदा, अंग्रेज अधिकारी सामने खड़ा, अंतिम बार निवेदन कर रहा हूं आपसे महाराज टंटिया जी, बदल लो धर्म, नहीं तो फांसी का फंदा कट जाएगा गला। टंटिया मामा ने कहा, अंग्रेजों भले ही तुम मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मैं धर्म नहीं बदलूंगा। एक बात समझ लेना, अगर एक टंटिया मामा मर गया ना, तो मेरी नर्मदा घाटी के प्रत्येक गांव से एक एक बच्चा टंटिया मामा बनकर के घर घर से निकलेगा तीर कामठी लेके, और अंग्रेजों एक दिन तुमको भारत छोड़ करके भागना पड़ेगा। और टंटिया मामा ने उस दिन घोषणा की, उसको तो फांसी पर चढ़ा दिया अंग्रेजों ने। लेकिन पूरे मालवांचल में, पूरे देश में क्रांतिकारियों का जागरण हुआ और सबने मिलकर के अंग्रेजों को भारत से भगाया, हमारा देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन ये लोग फिर नहीं माने, और अब सेवा की आड़ में प्रलोभन देकर के इन्होंने सोच लिया कि ये इतने वीर हैं कि इनको आमने सामने की लड़ाई में तो जीता नहीं जा सकता, जो मरना जानते हैं वो मिट नहीं सकते, तो फिर क्या करें। तो इनको लालच दो, इनको लोभ दो, इनको जैसे तैसे इनके अंदर जो देश प्रेम है वो जागने ही मत दो। और ऐसे करके, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिन जंगलों में वो मतांतरण के अभियान चलाते हैं, जिन जंगलों में वो लोगों को प्रलोभन देते हैं, उन्हीं जंगलों में मनसुख भाई जैसे संत भी पड़े हुए हैं जो उनके मनसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देते। मेरे भाई बहन, कथा के माध्यम से आपके अंदर धर्म के प्रति आस्था पैदा करने आया हूं मैं, धर्म के प्रति प्रेम जगाने आया हूं मैं, देश के प्रति प्रेम जगाने आया हूं मैं। और मेरा उद्देश्य है कि कथा के साथ साथ, ये तो कृष्ण की कथा है, ये तो भागवत कथा है, पर कृष्ण की कथा के साथ साथ मैं आपको मेरे देश की व्यथा भी सुना दूं, ये मेरे अंदर का भाव है। मैं आपको ये बता सकूं कि देश किन विपत्तियों से गुजर रहा है। देश को आपकी जरूरत है मेरे भाई बहन। जब राम जी पर विपत्ति आई थी, तब आपने ही राम जी का साथ दिया और रावण जैसे आतताई का वध किया था। जब महाराणा प्रताप पर विपत्ति आई थी, तब आपने ही महाराणा प्रताप का साथ दिया। आज भी उनके राज चिन्ह में एक तरफ तो धनुष बाण अंकित है, तलवार अंकित है, और
कथा के माध्यम से मैं आपको बताने आया हूं कि आज देश फिर आपको पुकार रहा है। मेरे बंधुओं, इस समय में थोड़े बहुत प्रलोभन के लिए हम अगर अपने धर्म से दूर हो जाएंगे तो भगवान हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियां हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी।